अभी 1 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि कहीं ये 3 साल की प्रैक्टिस वाला रूल मैंडेटरी ना हो जाए। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी तो हो सकता है, लेकिन यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। आज सुबह हम सभी लॉ स्टूडेंट्स की मॉर्निंग गुड हो ही रही थी कि करीबन 11 बजे एक लैंडमार्क डिसीजन आता है कि आने वाले समय में जितनी भी एंट्री लेवल पर सिविल जजेस की भर्ती होंगी उसके लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट जरूरी है। जैसे ही ये डिसीजन आया तो सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स और लॉ स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे थे वो एकदम शॉक में चले गए। मुझे आपको यह बताते हुए भी दुख हो रहा है कि मेरे पास आज बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारे इतने दुख भरे मैसेज थे कि मैं यहाँ पर वो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता था। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन यह जजमेंट आज हमारे सामने कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न सामने रखता है और मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरी जुडिशियल एस्पिरेंट्स आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, एक्सपीरियंस। मान के चलो कि एक बच्चा है जिसने सिंपल सी एक बैचलर की डिग्री हासिल की और विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो IAS और IPS ऑफिसर भी बन सकता है, लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट डिग्री लॉ की डिग्री लेने के बाद भी हम सिविल जजेस नहीं बन सकते। नंबर 2, एज क्राइटेरिया। अगर ज्यादा नहीं कम से कम उम्र की बात करें और कोई बच्चा अगर बहुत ही ब्रिलियंट है तो वो 21-22 या ज्यादा से ज्यादा 23 साल की उम्र में अधिकारी या IAS या IPS ऑफिसर बन जाता है। लेकिन अब इस 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद पहले तो हम 12th के बाद 5 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद हम 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बच्चा जो कि 18 साल से शुरू करता है अपनी जर्नी, 23 साल तक उसकी डिग्री कंप्लीट होती है, फिर वो 3 साल की प्रैक्टिस करेगा 26 तक, तो 26 और 27 साल में वो सिर्फ इस पेपर के लिए एलिजिबल होगा, ना कि वो सिविल जज बन जाएगा। नंबर 3, ग्रेटेस्ट इशू दैट इज प्रैक्टिस इशू। वैसे ही आपको पता है कि कोर्ट कचहरी में जो जूनियर लॉयर्स वगैरह होते हैं, जूनियर एडवोकेट्स होते हैं जो प्रैक्टिस करने जाते हैं, उनका कितना हरासमेंट होता है। तो मैं एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और लगभग 80% फर्स्ट जनरेशन ही लॉयर होते हैं जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो कहाँ कोर्ट कचहरी में भटकेंगे, वो किसके अंडर प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में नहीं बताया है। बस उन्होंने कह दिया कि 3 साल की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जुडिशियल सर्विस में अच्छे अच्छे बच्चे आए। तो जो 3 साल की प्रैक्टिस है अगर वो ही ढंग से नहीं होगी तो एट द एंड अच्छे बच्चे आएंगे कैसे। नंबर 4, सोसाइटल फैक्टर। मैं आज की बात आपको बताता हूं कि मेरे पास सुबह से बहुत सारी मेरी दोस्तों का फोन आ रहा है, तो वो उनका सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि 3 साल की प्रैक्टिस उन्हें मैंडेटरी, वो कोई दिक्कत नहीं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, वो जुडिशरी में इसलिए जा रही थी कि उनको जो कोर्ट कचहरी का ये प्रॉब्लम है जो जूनियर एडवोकेट्स को फेस करना पड़ सकता है, और जो हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है वो उनको फेस ना करना पड़े, इसी वजह से वे जुडिशियल सर्विस की तरफ जाती थी। लेकिन अब 3 साल की प्रैक्टिस उन्हें मैंडेटरी कर दी, तो अब चाहते और ना चाहते हुए भी अगर उनको जुडिशरी में आगे जाना है या करियर बनाना है तो उनको 3 साल की प्रैक्टिस और कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो वो उनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह डिसीजन सबसे ज्यादा उन लॉ स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा जो अपनी तैयारी बहुत सालों से करते आ रहे हैं और बिल्कुल अब वो एंड सेमेस्टर में ही थे, क्योंकि अब वो एंड सेमेस्टर से जैसे ही निकलते वो अपेयर हो जाते इस पेपर के लिए, लेकिन अब उनको 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब जाके वो अपेयर होंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे कुछ दोस्तों ने अभी 1-2 महीने पहले ही कोर्स खरीदा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो जो कोर्स खरीदा है ना वो बोल रहा है कि अरे 3 साल आप कर लेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, आप चट्टान को तोड़ देंगे, आप पहाड़ तोड़ देंगे। तो मैं सभी से यह गुजारिश करूंगा कि इतना आसान नहीं होता है। 5 साल में ही हम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 5 साल के बाद आप बोलो कि 3 साल फिर और करो। कोई बच्चा 18 से लेकर 27 साल तक का हो जाए और वो बेरोजगार रहे तो इससे वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। इन दी एंड ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे, और मैं आपसे भी यही चाहता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो बिंदास कमेंट में बताएं, जिससे क्या पता कल हमारी बात ऊपर सरकार तक पहुंच जाए और कुछ ना कुछ इसमें डिसीजन आगे फेरबदल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।